स्मार्ट समरी हिंदी में खुशामदी। दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किसी कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं देखो मैं आ गया, और फिर दूसरे वो हैं जिनके दाखिल होते ही कमरे में मौजूद सब लोग कहते हैं अरे वाह देखो वो आ गए। दिल पर हाथ रखकर सोचें, हम सब दूसरे वाले बनना चाहते हैं, है ना? बस यही इस पूरी गुफ्तगू का मरकज है कि वो इंसान कैसे बना जाए जिसकी मौजूदगी से फर्क पड़े। तो सवाल यह है कि हम वो दूसरा शख्स बने कैसे। अगर ख्वाहिश है कि एक ऐसी शख्सियत बने कि लोग आपकी आमद का इंतजार करें, तो लील लॉन्ग्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन बिल्कुल इसी मकसद को पूरा करने की एक जबरदस्त गाइड है। ये हमें वो गुण सिखाती है जिससे लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज का हमारा सफर 5 अहम कदमों पर मुश्तमिल है। हम शुरू करेंगे बगैर कुछ बोले लोगों को मुतासिर करने के फन से। फिर देखेंगे कि पहली मुलाकात को हमेशा के लिए यादगार कैसे बनाया जाए। इसके बाद हम गुफ्तगू के उस्ताद बनने के राज जानेंगे। फिर सीखेंगे कि एक वीआईपी की तरह कैसे बात की जाती है, और आखिर में हर महफिल की जान बनने की तरकीबें देखेंगे। चलें शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बगैर बोले दिल जीतना। ये बात जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन हमारी 80% से ज्यादा कम्युनिकेशन तो लफ्जों के बगैर ही हो जाती है। जी हाँ, सारा कमाल हमारी बॉडी लैंग्वेज का है। किताब की मुसन्निफा एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देती हैं रॉबर्ट नामी एक कार्टूनिस्ट की। उसमें कमाल की सलाहियत थी। वो सिर्फ लोगों के खड़े होने का अंदाज, उनके चेहरे के तासुरात देखकर उनकी शख्सियत का पूरा हाल बता देता था। और जब वो लोगों को उनका खाका बनाकर दिखाता तो वो खुद हैरान रह जाते कि क्या वो वाकई दूसरों को ऐसे नजर आते हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारा जिस्म हमारे लफ्जों से कहीं ज्यादा बोलता है। अब बात करते हैं मुस्कुराहट की। एक वो मुस्कुराहट होती है जो फौरन आपके चेहरे पर आ जाती है, जो हर किसी के लिए होती है, और एक वो मुस्कुराहट है जो थोड़ा ठहर कर खास तौर पर किसी एक शख्स के लिए आती है। दूसरी वाली ज्यादा हकीकी और पुरअसर लगती है। मुसन्निफा की दोस्त मेसी ने यही सीखा जब उसने बिजनेस मीटिंग्स में फौरन मुस्कुराने की बजाय थोड़ा रुककर लोगों को देखकर एक गहरी मुस्कुराहट देना शुरू की, तो लोग उसे ज्यादा संजीदगी से लेने लगे और उसकी साख्त में जबरदस्त इजाफा हुआ। अगली टेक्निक का नाम बड़ा मजे का है, चिपकी हुई आंखें यानी स्टिकी आईज। येल यूनिवर्सिटी की एक तहकीक बताती है कि जो लोग ज्यादा देर तक आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इस टेक्निक में जब कोई बात खत्म करे तो फौरन नजरें नहीं हटानी, बस एक लम्हे के लिए उन्हें देखते रहें जैसे आपकी आंखें उनसे चिपक गई हों, और फिर बहुत आहिस्ता से नजरें हटाएं। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उनकी बातों में वाकई डूबे हुए हैं। आपका अंदाज आपके इतिमाद की पूरी कहानी सुना देता है। मुसन्निफा ने बचपन में सर्कस के फनकारों को देखा था, जिनके चलने और खड़े होने के अंदाज में एक फातेह की शान थी। एक फातेह की तरह नजर आने के लिए हमेशा सीधा खड़ा होना जरूरी है। इसकी आदत डालने के लिए एक जबरदस्त ज़हनी टिप यह है, जब भी किसी दरवाजे से गुजरें तसव्वुर करें कि आपको अपने दांतों से एक पैड को पकड़कर खुद को ऊपर खींचना है। कुछ ही दिनों में आपका जिस्म खुद ब खुद एक पुरएतमाद अंदाज अपना लेगा। अच्छा, तो बॉडी लैंग्वेज तो सेट हो गई। अब आते हैं असल बातचीत पर, खास तौर पर उन पहले फैसला कुन 30 सेकंड्स पर। पहली मुलाकात को यादगार कैसे बनाया जाए। इसकी शुरुआत होती है स्मॉल टॉक यानी हल्की फुल्की गुफ्तगू से। हाँ, मुझे पता है स्मॉल टॉक का नाम सुनते ही बहुत से लोग भागते हैं, लेकिन ये एक जरूरी पहला कदम है। इसका असल मकसद मौसम पर बात करना नहीं, बल्कि दूसरे इंसान के साथ एक ताल्लुक का पुल बनाना है, ताकि असल गहरी बातचीत शुरू हो सके। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करने में पहल करें, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त और आसान टिप है। इसे कहते हैं, ये क्या है, टेक्निक। बस कोई मुनफरिद चीज पहने या अपने साथ रखें, जैसे कोई अजीब सा पिन, कोई दिलचस्प टाई या कोई किताब। ये दूसरों को बात शुरू करने का एक आसान बहाना दे देता है। वो आसानी से पूछ सकते हैं, अरे वाह ये क्या है, और बस गुफ्तगू शुरू। और फिर आता है वो सवाल जो हर पार्टी में, हर मीटिंग में पूछा जाता है और जो अक्सर गुफ्तगू को एकदम बोरिंग बना देता है, आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग इसका सीधा और बेजान सा जवाब देते हैं, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं या मैं एक इंजीनियर हूं, और इस जवाब के बाद अक्सर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। बात खत्म। इस बोरियत को तोड़ने का एक तरीका है जिसे नट शेल रिज्यूमे कहते हैं, यानी अपने काम को इस तरह बताएं कि सुनने वाले की दिलचस्पी बढ़े। सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं डॉक्टर हूं, ये कहना कैसा रहेगा, मैं लोगों की मदद करता हूं कि वो अपनी सेहत को बेहतर तरीके से समझ सकें, और साथ में कोई छोटा सा दिलचस्प किस्सा सुना दें। इससे फौरन गुफ्तगू आगे बढ़ती है। ठीक है, बातचीत शुरू तो हो गई, लेकिन इसे जिंदा और दिलचस्प कैसे रखा जाए? मकसद सिर्फ बात शुरू करना नहीं,
बल्कि इसे एक दिलचस्प मोड़ पर लेकर जाना भी है। ये कहानी है हैंस नामी एक घोड़े की, जो बज़ाहिर बहुत होशियार था। ये जर्मनी में 1900 की दहाई में रियाजी के मुश्किल सवालों के जवाब देता था। साइंसदान हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है। आखिरकार राज खुला कि हैंस सवाल हल नहीं कर रहा था, बल्कि वो सवाल पूछने वालों के चेहरों के तासुरात और उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा था। जैसे ही सही जवाब के करीब पहुंचता, लोगों के चेहरों पर एक हल्की सी तब्दीली आती और हैंस वहीं रुक जाता। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा अपने सुनने वाले पर नजर रखें कि वो आपकी बातों में दिलचस्पी ले भी रहा है या नहीं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए, समझ ना आए कि आगे क्या बोले। इसके लिए एक बहुत ही आसान टेक्निक है। इसे कहते हैं पैरोटिंग, यानी तोते की तरह दोहराना। बस सामने वाले के कहे हुए आखिरी 2-3 लफ्जों को एक सवालिया अंदाज में दोहरा दें। जैसे अगर वो कहें, मैं पिछले हफ्ते छुट्टियों पर मरी गया था, तो आप बस पूछें, मरी गए थे? ये उन्हें मजीद बताने पर उकसाएगा और आपको सोचने का वक्त मिल जाएगा। बात करते हुए बेचैनी हरकतों से बचना बहुत जरूरी है। एक माहिर भर्ती करने वाली हेलन की कहानी है। वो सिर्फ लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखकर बता देती थी कि कोई सच बोल रहा है या झूठ। बार बार चेहरे को छूना, बाजू बांध लेना या पांव हिलाना, ये सब बेचैनी या झूठ बोलने की अलामत हो सकते हैं। तो पुरसुकून रहें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला रखें। अब तक जो हमने सीखा वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको अपनी गुफ्तगू को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाना है, एक वीआईपी की तरह, तो ये हिस्सा आपके लिए है। इससे आपकी बातों में एतमाद, एतबार और एक खास किस्म का करिश्मा पैदा होगा। एक आम इंसान पूछता है आप क्या करते हैं, लेकिन एक वीआईपी वो ये सवाल कभी नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि ये सवाल लोगों को एक खाने में बंद कर देता है, जैसे उनकी पूरी शख्सियत सिर्फ उनके काम से है। इसका एक बहुत बेहतर मुतबादिल है। पूछें, आप अपना ज्यादातर वक्त कैसे गुजारते हैं? ये एक खुला सवाल है। ये लोगों को मौका देता है कि वो अपने काम के बारे में बात करें, अपने शौक के बारे में, या जिस भी चीज में उनका दिल लगता है उसके बारे में बताएं। इससे गुफ्तगू ज्यादा गहरी और दिलचस्प हो जाती है। ये टिप शायद सबसे ज्यादा असर रखती है। आपको कोई बहुत बड़ी डिक्शनरी नहीं रटनी, बस अपने रोजमर्रा के 50 अल्फाज बदल लें और लोग आपको ज्यादा ज़हीन समझने लगेंगे। जैसे अच्छा, खूबसूरत या जबरदस्त जैसे आम अल्फाज की जगह कुछ नए और बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करने की आदत डालें। रोज सिर्फ एक नया लफ्ज इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तारीफ सुनकर सिर्फ शुक्रिया कहना काफी नहीं है। इस टेक्निक का नाम है बूमरिंग तारीफ, यानी तारीफ को कबूल करें और फिर उसे वापस भेज दें। अगर कोई आपकी प्रेजेंटेशन की तारीफ करे तो कहें, बहुत शुक्रिया, आपसे ये सुनना बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैंने हमेशा आपके काम करने के अंदाज की तारीफ की है। इससे सामने वाले को भी बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब कुछ अमली हालात की बात करते हैं, जैसे पार्टियां या फोन कॉल्स, जहां ये टेक्निकें वाकई काम आती हैं। पार्टी में जाते हुए घबराहट होती है? ये 4 उसूल याद रखें। पहला, दरवाजे पर एक लम्हे के लिए रुककर पूरे कमरे का जायजा लें। दूसरा, इंतजार न करें, खुद उस शख्स के पास जाएं जिससे आप मिलना चाहते हैं। तीसरा, कोशिश करें कि हाथ में हर वक्त खाने पीने की चीज ना हो, ताकि आप हाथ मिलाने के लिए आजाद हों। और चौथा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा खुला और दोस्ताना रखें। फोन पर बात करना अक्सर बड़ा इम्पर्सनल सा लगता है ना? लेकिन इन 3 चीजों से आप उसे भी खास बना सकते हैं। हमेशा बात शुरू करने से पहले पूछें, क्या ये बात करने का मुनासिब वक्त है? अपनी आवाज में मुस्कुराहट लाएं, यकीन करें ये फोन पर महसूस होती है। और बात करते हुए उनका नाम बार बार इस्तेमाल करें, इससे वो जुड़े रहते हैं। और आखिर में तारीफ करने का फन। एक अच्छी तारीफ वो होती है जो याद रह जाए। आप अच्छे लग रहे हैं से बेहतर है कि आप किसी ऐसी चीज की तारीफ करें जिस पर उस शख्स को फख्र हो। जैसे, जिस तरह आपने इस मुश्किल प्रोजेक्ट को संभाला वो वाकई कमाल था। ये तारीफ ज्यादा गहरा असर छोड़ती है। तो चलें इस सारी गुफ्तगू को 5 अहम नुकात में समेटते हैं। ये वो 5 चाबियां हैं जो कम्युनिकेशन के हर ताले को खोल सकती हैं। पहला, बॉडी लैंग्वेज सबसे अहम है। दूसरा, एक कहानी सुनाने वाले बने। तीसरा, दूसरों को तवज्जो दें और एक अच्छे सुनने वाले बने। चौथा, एक वीआईपी की तरह बोलें, बेहतर अल्फाज और बेहतर सवालात के साथ। और पांचवा, हमेशा पहल करें। और आखिर में बस एक बात याद रखें, अच्छी गुफ्तगू करना कोई जादू नहीं है, ये एक हुनर है। जैसे साइकिल चलाना या कोई जबान सीखना, मश्क के साथ कोई भी इसमें महारत हासिल कर सकता है। तो बस आज से ही इन तकनीकों को आजमाना शुरू करें। अगर आपको ये बातें काम की लगें तो इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन तमाम दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं।